हमारे कई कई मुस्लिम भाई तो ये कहते हैं कि ये हिंदू हमारे विरोधी हैं। ये बात मैं दिशा टीवी चैनल के माध्यम से संकेत कर रहा हूं और मैं उन मुस्लिम भाइयों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं जो इस बात को कहते हैं कि हिंदू हमारे विरोधी है। ना ना ना, कौन कहता है? आप कहते हो कि हिंदू हमारा विरोध करते हैं, कहां किया है? आप कहते हो हिंदू हमें नहीं मानता है, कौन कहता है तुम्हें नहीं मानता है? हाँ, इतना संकेत हम जरूर करते हैं, हम भारत के हिंदू बाबर और औरंगजेब को नहीं मानते हैं, लेकिन हम रश खान और अब्दुल कलाम को मानते हैं। और इतना ही नहीं मानते, हम अब्दुल कलाम जी को अपने भारत का राष्ट्रपति स्वीकार करके उनको सम्मान देते हैं। और हम रश खान का नाम इस व्यास पीठ से बड़े गर्व के साथ लेते हैं। आप बनो तो अब्दुल कलाम, आप बनो तो रश खान, हम तो हाथ फैला करके खड़े हैं। जो हमारे कृष्ण का है, जो हमारे राम का है, जो हमारे शिव का है, जो हमारी दुर्गा का है, वो हमारा है। जो हमारे धर्म का है, जो हमारे शास्त्रों का है, जो हमारी स्मृतियों का है, वो हमारा है। इस पुराण की कथा में सबका अधिकार है, सब सुने। किरान हूणा नृपुलंग पुलकसा आवीर गंगा यमुना खसादया। बोले ये लोग भी अगर भगवान की भक्ति करें, भगवान का कीर्तन करें, तो बोले ये भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लो। तो प्रसंग चल रहा, वेद व्यास जी ने पुराणों को रचा और फिर सबका कल्याण करने के लिए पुराणों को रचा कि जिसकी इनकी कथा को सुन के सबका कल्याण। उप पुराण लिखे, उपवेद लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा, फिर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। क्योंकि कभी कभी हम भले ही कितनी भी ग्रंथ लिख लें, कितनी भी किताबें लिख डालें, शांति मिलना एक अलग विषय है, विद्वान होना एक अलग विषय है, और विद्वान बनके शांत हो जाना एक अलग विषय है। धन दौलत इकट्ठा कर लेना अलग विषय है, और धन दौलत को पाकर के संतोष आ जाना अलग विषय है। वेद व्यास जी ने ग्रंथों को, पुराणों को, उपनिषदों को, इतिहास को भी लिख लिया, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। पठन्ति चतुरो वेदान् धर्मशास्त्राण्यनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वीपाकरसो यथा। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों वेदों को पढ़ने वाला वो ज्ञाता, धर्मशास्त्राण्यनेकशः अनेक अनेक धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाला भी आत्मानं नैव जानन्ति, आत्मा को नहीं जान पाता है, अपना बोध नहीं कर पाता है। दुनिया का ज्ञान कर लेगा। आज भी किसी से पूछो इस दुनिया में कितने देश हैं, वो बता सकता है। इस दुनिया में कितने प्रांत हैं, बता सकता है। इस भारत में कितने जिले हैं, बता सकता है। इस भारत में कितने गांव हैं, बता सकता है। भारत की जनसंख्या कितनी है, बता सकता है। भूगोल खगोल की बातें बता सकता है, भारत के इतिहास को बता सकता है। लेकिन उससे पूछो कि तू कौन है, यहां वाणी मौन हो जाएगी।
दुनिया को बता देगा, लेकिन उससे पूछा जाए तू कौन है, तू कहां से आया है और यहां के बाद तू कहां जाएगा।